कि इंशाल्लाह अल-शिफा के सामने जल्दी हम ढलाव बनाने जा रहे हैं पक्का कूड़ेदान। और वो हमारी किसी कुछ अथॉरिटीज़ जो यूपी इरिगेशन की हैं उनसे बात हुई है और वो किसी हद तक एग्री हैं। सुबह केमसीडी में इंजीनियर रहे, आपके ओखला में हैं फिरोज साहब, उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने बताया कि आसिफ मोहम्मद खां के मास्टर स्ट्रोक है। कालका जी भेज दिया गया, आज तक वापस नहीं आया। कम से कम हम मेन रोडों पे छिड़काव हम एक टाइम पे करवा दें तो थोड़ा सा पॉल्यूशन कम हो। मुझे हैरानी ये है कि अगर एमएलए काउंसलर काम नहीं कर रहा था तो कम से कम मैं ये नहीं कह रहा कि अरीबा ने एक्शन शुरू कर दिया। झूठ से दूर, खबरों से भरपूर। आसिफ साहब, आज आपने कर्मचारियों को पार्टी दी है जो लो क्लास के कर्मचारी हैं। उमूमन इनको कोई पूछता ही नहीं है, कैसे ख्याल आया कि इनको पार्टी देना चाहिए, इनको मोबिलाइज़ करना चाहिए? देखिए, इन सब चीज़ों से मैं गुजर चुका हूँ। 10 साल काउंसलर रहा हूँ, एमएलए रहा हूँ। मुझे पता है कि कहाँ किन लोगों से प्यार मोहब्बत से काम लिया जाता है और किन की चूड़ियाँ टाइट की जाती हैं। आप जो लेबर क्लास, आपका जो नीचे वार्ड लेवल पे जो काम करता है, वो हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है और वही हमारे हाथ पैर हैं। उनको हम प्यार मोहब्बत समझाकर उनसे काम हम लेना चाहते हैं। और मैं पहले भी करता था, जब मैं काउंसलर था, मैंने सबसे ज़्यादा मुझसे खुश रहते थे। और अब जब अरीबा कैंडिडेट थी, आप यकीन मानिए जितना स्टाफ है मेरे पास, इसमें से 30-40% पुराना स्टाफ है, वो मेरे पास आता था कि साहब हमारा पीछा कैसे छूट जाए ऐसे लोगों से, है ना, और कैसी तरह से भी आप सीट निकाल के ले आएँ तो हम सुकून से रहेंगे। और आप बात सुकून की नहीं है। देखिए, सिस्टम है, उस सिस्टम से ही आपको काम लेना। मैंने कल आपको ये बात बताया था कूड़ेदानों का, अभी है एसएस को हमने बुलाया था, सैनिटरी सुपरिटेंडेंट जो तकरीबन 35 काउंसलर के ऊपर देखता, वो भी आया था। उससे एक अलग से हमें मीटिंग करेंगे, जो हम एक्स्ट्रा ट्रक्स हम जो गार्बेज के हम चलाएंगे। और बहुत सी चीज़ें डिस्कस हुई हैं, इंशाल्लाह 2-3 दिन में तब्दीली महसूस करेंगे। और आज हमने एक नया आपसे कमिटमेंट कर रहे हैं कि इंशाल्लाह अल-शिफा के सामने जल्दी हम ढलाव बनाने जा रहे हैं पक्का कूड़ेदान। और वो हमारी किसी कुछ अथॉरिटीज़ जो यूपी इरिगेशन की हैं उनसे बात हुई है और वो किसी हद तक एग्री हैं। थोड़ा सा और उनको हमें करना है टैकल, वो हो जाएगा। जब वो हो जाएगा तो क्योंकि ढलाव जितने भी अभी हमें बनाने हैं वो सब इरिगेशन की जगह यूपी इरिगेशन, अगर एकदम हम सबकी डिमांड रख देंगे तो शायद वो हाथ खड़ा कर लें। स्टेप बाय स्टेप अभी हम एक कूड़ादान बनाएंगे अल-शिफा के, उसके बाद 8 नंबर पे बनाएंगे, नई बस्ती पे बनाएंगे, है ना। और इस तरह से स्टेप बाय स्टेप आप तब्दीली महसूस करेंगे और इंशाल्लाह उसमें कामयाबी मिलेगी। आरिफ साहब, सुबह केमसीडी में इंजीनियर रहे, आपके ओखला में हैं फिरोज साहब, उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने बताया कि आसिफ मोहम्मद खां के मास्टर स्ट्रोक है, कर्मचारियों को दावत देना। नहीं, देखिए, मास्टर स्ट्रोक क्या, मैं फिरोज साहब मेरी बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं, हमारे चीफ इंजीनियर रहे हैं, पहले एससी भी रहे हैं, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर सेंट्रल जोन के रहे हैं, और फिर वो हमारे पूरे हल्के के चीफ इंजीनियर हैं। बहुत सुलझे हुए आदमी हैं, बहुत काम करने वाले आदमी हैं। हमने उन्हें हमेशा बड़ी रेस्पेक्ट दी है। जनरली में ऊपर के लोगों को हमेशा हमने टाइट रखा, लेकिन फिरोज साहब में वो सलाहियत है कि आदमी अपनी बात करके और काम करके वो मनवा लेते हैं। हम उनकी रेस्पेक्ट करते हैं। और वो अब क्योंकि उन्होंने हमारी वर्किंग देखी है तो उन्हें पूरा ये, इसलिए उन्होंने ये बात कह दिया होगा कि आसिफ साहब जो हैं वो ज़रूर कुछ ना कुछ। देखिए, बहुत बातें हैं जो अब आप हैरान रह जाएंगे कि जब मैंने कल वर्क्स के जेई को, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के जेई को जो लोकल लेवल पे देखता है, उसको जब मैंने बुलाया, मैंने उससे कहा कि आपके पास कितने मैन होल हैं? उसने कहा एक भी नहीं। मैंने कहा गली की रेटिंग कितनी रखी हुई है यहाँ पे? एक भी नहीं। सीमेंट के कट्टे, रोड़ी, बदरपुर, जिस पे कहा वो मना करता रहा। मैंने कहा ट्रक्स, वो बोले आउटडेटेड ट्रक्स, जिसका हम अगर बाहर को निकालेंगे ऑफिस से, मसीगढ़ में हमारा ऑफिस है पुराना, उसी में हमारा चल रहा है इस वार्ड भी, तो कह रहा है वो कंडेम है। और वो पॉल्यूशन वो जो एक लिमिटेशन होती है कि डीजल इंजन की, वो निकल चुकी है और वो कंडेम हो गया है, वो हमें दे रखा है ना। बड़ी हैरानी की बात है, किसी ने इस बात पे ऑब्जेक्शन नहीं किया काउंसलर एमएलए ने कि भाई मलबे उठाना है, कहीं कुछ उठाना है, एक ट्रक हर वार्ड पे होता है। मैंने एक बात और पूछी कि भाई आपके पास स्प्रिंकलर जो छिड़काव करता है? तो उन्होंने कहा हमारे पास है स्प्रिंकलर और हमारे ही वार्ड का है और हमारे ही ड्राइवर है, लेकिन 2 महीने से कालका जी में काम कर रहा है।
कालकाजी भेज दिया गया, आज तक वापस नहीं आया। कम से कम हम मेन रोडों पे छिड़काव हम एक टाइम पे करवा दें तो थोड़ा सा पॉल्यूशन कम हो। मुझे हैरानी ये है कि अगर एमएलए काउंसलर काम नहीं कर रहा था तो कम से कम मैं ये नहीं कह रहा कि अरीबा ने एक्शन शुरू कर दिया, अब मैं तो एक्स एमएलए हूँ। जब मेरे कहने से इतना काम हो रहा है तो जो सिटिंग एमएलए है उसके कहने से क्यों नहीं हो सकता था? अच्छा आशीष साहब, कुछ लोगों ने अनऑफिशियल बातचीत में हमको ये बताया कि इलाके की सफाई इसलिए नहीं भी होती है क्योंकि जो पार्षद थे वो पैसा लेते हैं कई सारे इलाकों में, इस तरह की बातें कर्मचारियों से आती हैं। क्या ये सही है? ये बात बिल्कुल सही है और ये ओखला की बात नहीं है। बहुत जगह के पार्षद कंस्ट्रक्शन में और वही मामला। आप यहाँ की भी आप देखिए, मैं एक दिन ये सुबह 8 नंबर पे गया तो यहाँ जो बाहर से गार्बेज आ रहा था उसका यहाँ ठेकेदार बैठा हुआ था जो हर रिक्शे से 1200 रुपये महीना एक रिक्शे से लेता था कि तुम इस जगह पर डालोगे तो 1200 रुपये महीना दोगे। तकरीबन 100 रिक्शे बाहर से आके डल रहे थे। आप अंदाज़ा लगा लीजिए 100 रिक्शों के 1200 रुपये महीना के हिसाब से कितना, और वो आदमी किसने बिठा रखा था ये बात आप खुद सोच लीजिए कि किसका आदमी बैठा हुआ था। जो सरिता विहार, सुखदेव विहार, मतलब सरिता विहार, जसोला विहार, जैतपुर तक के जो बंगाली हैं जो कूड़ा घरों से उठाते हैं और उन्हें कहीं डालने की उनकी जगह नहीं होती है, उन्हें अलाउ नहीं है एमसीडी के ढलाव पे डालना, है ना। लेकिन वो जब यहाँ डालते थे तो यहाँ एक पॉलीथीन का शेड सा डाले हुए पीछे को बैठा रहता था एक लड़का जो हर रिक्शे का रिकॉर्ड रखता था और 1200 रुपये महीना हर रिक्शे से लेता था। अच्छा, आपने छिड़काव की बात की कि पानी छिड़का जाएगा। मैंने कई बार देखा रात में 12 साढ़े 12 बजे के बाद जब हम लोग आते हैं ऑफिस से तो गाड़ियाँ जो धूल को साफ़ करती हैं वो गाड़ियाँ चल रही हैं, लेकिन वो नीचे जो लेबल लगा सटाना चाहिए वो सटाते नहीं, कहते हैं टूट जाएगा, सिर्फ दिखाने के लिए दौड़ा देते हैं गाड़ियाँ। हाँ, वो कभी कभी आता है, वो रेगुलर आना चाहिए, उसके लिए भी हमने बात करी है। और जो देखिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जोन में एक ही है, जैसे ये वाली गाड़ी है एक है जोन में, नंबर से भेजते हैं। एक सुपर शकर है, उस दिन हमने शाहीन बाग में लगाया, 35 काउंसलरों के ऊपर एक सुपर शकर है जो सीवेज खोलता है। अब ये चीज़ें ऐसी हैं कि ये मुद्दे अरीबा मीटिंग्स में उठाएगी कि भाई 4 या 5 काउंसलरों के ऊपर एक सुपर शकर और एक जो मशीन है सफाई कर सड़कें साफ़ करने की, झाड़ू लगाने वाली, वो हर 5 या 6 काउंसलरों के ऊपर हो, जिससे हफ्ते में कम से कम 2 या 3 बार एक काउंसलर के एरिया में वो मशीनें घूमनी चाहिए। ये मुद्दे जब उठाए जाते हैं, ये बातें जब ऊपर तक जाती हैं, एमसीडी कमिश्नर तक जाएंगी, लेफ्टिनेंट गवर्नर तक जाएंगी, तो वो लोग इंतज़ाम करते हैं। अब तो कोई कहने सुनने वाला था ही नहीं, निज़ाम दरहम भरम था और उसको सुधारने के लिए थोड़ा सा हमें कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है और इंशाल्लाह आगे महसूस करेंगे। हाँ।